ये बताएं कि ये सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो मौसमियाती तब्दीली है, महंगाई है, दहशत गर्दी है, इस पे आप मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे पता है अभी फ़िलहाल आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सिर्फ ख़ाती लिखेंगे, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया तलाल साहब ने। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जुनैद अकबर ख़ान साहब जो हैं, उन्होंने एक दावा किया है, ज़रा सुने जी वो क्या कह रहे हैं। क्या जिसमें लोगों की जमीन खरीदी जाती है, यकीन करे 26 आईनी तरमीम में 75 करोड़ रुपए मुझे अफर नहीं हुई, लाज में लाके आकर लोग आगे इसलिए ले ले अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को हम किस तरह मारे, इस आईन को हम किस तरह मारे। क्या कहा जी जुनैद अकबर ख़ान है कि 26वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के लिए मुझे 75 करोड़ रुपए की ऑफ़र नहीं हुई, बल्कि पार्लियामेंट लॉजिस में वो लेके आ गए थे। मीर साहब मैं कर्ज करूँ सर, ये अगर इसका सबूत ना आया तो पीका ऑर्डिनेंस है, तो ये तो पीका ऑर्डिनेंस लग जाएगा। अच्छा मीर साहब, चॉइस साहब ने कहा ना मेरे पीटीए वाले भाई, वो मेरा नाम भूल गए, चले मैं तो नहीं कहूंगा, मेरे नून लीग वाले भाई तलाल चॉइस साहब ने जो मैंने फैक्ट्स आपको भाई ऑन साहब मैं आपको मैंने कहा आपके लिए पीटीआई अगर नहीं लेना चाहिए तो मैं ऑन कह लिया करूंगा। नहीं आपकी मेहरबानी, बट द पॉइंट इज कि चॉइस साहब को जो मैंने फिगर्स दिए, अगर उनमें से किसी को डिफाई कर दें कि कीमतों में मैंने गलत बात की हो या गंदम के हवाले से, मेरा कह रहे हैं मेरा 180 रुपए किलो नहीं, तो रेट बता देना फिर आज के किलो। मैं तो अभी चेक करके आया बैठा हूँ ना, मैं पहले वेरीफाई मैंने बिल्कुल 180 रुपए किलो ये आज भी 145 से 155 के दरमियान 177 रुपए 50 के किलो में अभी चेक करके आया बैठा 177 रुपए 50 पैसे पूरा रेट है। अगर कहते हो मैं राउंड में 180 रुपए करके आ गया जी। अच्छा अब द पॉइंट, अब जो मैं तो कह रहा हूँ ये अहमद मीर साहब का कैमरा भेजे, ये मेरे गांव भी भेजे और अपने शहर भी भेजे, अभी पता चल जाता है। इस्लामाबाद में चेक कर लेते हैं। सो पॉइंट, अब मैं जुनैद वाली बात बता, जो जुनैद तक मेरी बात की बड़ी रियलिटी, इस्लामाबाद नहीं है पाकिस्तान, हकीकत ये है कि जिस किस्म का इन्होंने उस वक्त घंचाल मचाया हुआ था, जिन लोगों को हमारे लोगों को तोड़ के ले गए, ऑब्वियसली उनके साथ जो भी मामलात होंगे, पेमेंट्स किए होंगे, जो लोग इनके साथ कहीं कांटेक्ट कर रहे थे, 50 करोड़ तो मजाक में कहते थे कि 50 करोड़ ले लो, और ये अननोन नंबर से कॉलें हर एमएनए को आ रही थी, 50 करोड़ ले लो और उसके बाद आके वोट डालो। अब इस तरह का जो सिस्टम काम कर रहा है, जुनैद साहब कह रहे हैं वो 75 करोड़ लेके आ गए पार्लियामेंट लॉजिस में। मैं तो एक आम बंदे की बात कर रहा हूं ना, जिस जुनैद अकबर को तो ऑब्वियसली एक लेवल होगा, ऑब्वियसली किसी ने अप्रोच किया होगा, किसी बात की होगी। आम एमएनए जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक अननोन नंबर से भी कॉल आती कि 50 करोड़ ले लो, और जिस तरीके से लोगों को ला के वहां पे डाला गया, ये तो शुक्र है मौलाना साहब ने उस दिन बहुत सारे लोगों की जान बचा दी और सामने नहीं आ सके, अदरवाइज तो और पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपोज करना था। लेकिन एक बात बताएं, क्या ये जस्टिफाई करता है आज अपनी मर्जी के आपने एडिशनल जजेस लाहौर के 19 या 18 लगा दिए, आपने पहले बलोचिस्तान के लगा दिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा, अब ये सारे लोकल लोग कौन है? इन लोगों का कोई प्रोफाइल नहीं, इनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ऐसे सिस्टम से ताल्लुक है जो कहीं ना कहीं ये नवाज़शात में आते थे। अब होगा क्या, 10-20 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज लगेंगे, ये मेरी और आपकी तकदीर के फैसले करेंगे। इन लोगों का कोई पीछे कोर्ट के ताल्लुक, कानून से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जज बन गए बिकॉज 26वीं आईनी तरमीम इस सिस्टम ने अप्रूव ऐसे करा ली। आपके दौरे हुकूमत में भी क्या इसी तरह नहीं जज लगते थे? इस तरह 18 जज, और इनसे यकीन करें हमारे दो बंदे बैठे हैं, एक बैरिस्टर गौहर साहब और एक अली जफर साहब, 9 लोग उनके अगेंस्ट, जो 9 लोग कहते हैं वो हमारी रिकमेंडेशन पे एक जज नहीं लगा, हमने कोई अपनी मर्जी का बंधन नहीं। जो एक लिस्ट आपके पास आ रही है, आप लिस्टें उठा के देख लें, या तो किसी पार्टी के हैं या फिर किसी और पार्टी के, बस 2 ही जगह से होंगे, और उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं, उनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब ये इनमें से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, उस वक्त बैठ के क्या डिसाइड करेंगे उस किस अहलियत पर लगाया गया था, कौन सी तरमीम थी जिसके नतीजे में इनको यहां पे हायर करके, ये वो शर्मनाक थिंग है जो आज से 10-20 साल बाद हमारी कौम याद करेगी कि एक ऐसा मकरूह दिन आया था जिस दिन ये तरमीम पास कराएगी, जिसके नतीजे में ये लोग आके हमारी तकदीर के फैसले लेंगे। ये पैथेटिक है। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, और मैं अपनी कौम के लिए भी, मुझे अजीब सी तकलीफ है इसके लिए। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला ले आए हैं ओन अब्बास साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो जुनैद साहब ने कहा कि उन्हें 75 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल उन्होंने गैर मुनासिब बात की है। एक तो जुनैद साहब को कोई ऑफर ही ना करता, उन्हें पता है कई लोग बिल्कुल कि वो ऐसे सियासी कारकुन हैं। और बाकी रही बात 75 में इनकी पार्टी के 10-15 लोग मिल सकते हैं क्या, मेरा मतलब एक को 75 देना है, तो ये कीमत छोड़ दें, कीमत ऐसी है कोई नहीं और कीमत लगी भी नहीं है। लोग इनके अंदर से तंग हैं, इनके अंदर सियासी फैसला साजी की कमी है, सियासी टीम बिल्कुल साइड पे है, हर कोई मायूस है। आप ये देख लें, जितने लोग भी सियासी लोग इनके साथ आगे आए हैं वो आज कहीं नज़र नहीं आते। तो अगर ये सियासी फैसले नहीं करेंगे तो लोग इधर उधर वोट अपनी मर्जी से देंगे या जाएंगे कहीं ना कहीं।
और इन्हें चाहिए अपने अंदर एक सियासी रवैया और सियासी पार्टी का एक जो डिसिप्लिन है वो रखें, ना कि डिक्टेटरशिप हो कि अलीमा बाजी कहें तो ये कर दें, बुशरा बाजी कहें तो ये कर दें, और उसके बाद अपने अपने ग्रुप हो। तो ये बात उन्होंने सदर बनने पर अपनी मशहूरी के लिए तो की होगी जुनैद साहब ने, लेकिन 75 क्या वो 75 रुपए भी साबित नहीं कर सकते। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने आज एक ऐलान किया है, वो बड़ा अहम है, वो भी ज़रा सुन लें। 8 फरवरी योम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं। इस दिन वोट की चोरी की गई। 1971 में भी यही काम किया गया था, वो हमारी तारीख का हिस्सा है और उससे पाकिस्तान टूट गया था। अब जहाँ पर भी हैं आपने भरपूर तरीके से निकलना है और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अपने हक के लिए हम खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ इंशाल्लाह, और अपना हक लेकर ही दम लेंगे। और नवाज साहब, अब 8 फरवरी को क्या फिर एक दफ़ा फिर सड़कें बंद होने लगी हैं? नहीं, सड़कें तो गवर्नमेंट बंद करेगी, मोटरवे भी बंद करेगी, हाईवेज भी बंद होंगे। आप उस दिन कहीं ट्रैवल ना कीजिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऐलान करना है, बाकी तो इन्होंने बंद करना होता है। लेकिन हम इस दफ़ा सड़कों पे नहीं आएंगे, हम शहरों में एहतजाज करेंगे। और उसकी वजह मीर साहब, जहाँ चोरी होती है एहतजाज वही होता है ना, जिसके घर चोरी हो जाए वो घर के बाहर इकट्ठे होकर वहाँ एहतजाज करते हैं। सो जिस हल्के में चोरी हुई हम वहाँ एहतजाज करेंगे कि जनाब मुझे तो यहाँ 1 लाख वोट पड़ा था, आपने 10,000 कैसे किया, और 10,000 वाले को 1 लाख करके आपने कैसे लाहौर में और इस्लामाबाद भेज दिया। हम चोरी का तरीका भी बताएंगे, चोरी करने वालों के नाम भी बताएंगे और उसके नताइज भी बताएंगे। पाकिस्तान में अगर ये चोरी होती रही तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप हर दफा 4 मतलब एस्टैब्लिशमेंट के जेरे नजर हो जाएं, उनके जेरे साया हो जाएं, आप इलेक्ट होकर आ जाएंगे सिर्फ। सो इस दफा चोरी को उन हलकों में जाके बावर कराया जाएगा कि जनाब यहां पे हमारी चोरी हुई थी, यहां पे हमें लूटा गया था, हमारा हक यहीं पे हमें अच्छा तलाल साहब, 8 फरवरी को ये कह रहे हैं जी हम सिर्फ शहरों में एहतजाज करेंगे, और ये इनका दावा है कि आपने सड़कें बंद कर देनी है, मोटरवे बंद कर देनी है। प्लीज़ क्या ये पॉसिबल है कि आप सड़कें बंद ना करें, मोटरवे बंद ना करें? मीर साहब, गुजारिश ये है ये एहतजाज एक कानूनी दायरे में करें, ये हमलावर ना हो, ये चढ़ाई ना करें, ये फतह करने की या हुकूमत को या निज़ाम नस्क को ख़त्म करने की, जैम करने की कोशिश ना करें। 100 एहतजाज करें और आप एहतजाज देख लें। ये 15 साल सज़ा हुई है इनके बानी को, कोई चिड़ी ने पर नहीं मारा। चलें पंजाब में तो है ही है, यहाँ इनकी जो मकबूलियत का आलम है, केपी में आप देख लें कितने के एहतजाज हुए, कितने कुदर लोग निकले, इनके अपने एमपी एमएलए अपनी लॉजेज से बाहर नहीं निकले। तलाल साहब, आपने कहा चिड़ी ने पर नहीं मारा, लेकिन इमरान खान ने एक ख़त लिखा है और कबूतर के ज़रिए पहुँचा दिया है, और अब दावा किया जा रहा है जी खत तो हमें मिला ही नहीं। खत तो लिख रहा है ना, वो चिड़ी ने पर नहीं मारा, तो खत तो लिख रहा है ना, कबूतर ने पर मार दिया। मीर साहब, गुजारिश ये है इनसे पूछे ना ये सवाल। कभी कहते हैं अमेरिका से गुलामी से आज़ादी दिलवाएंगे, कभी कहते हैं नहीं अमेरिका हमें छुड़वाएगा फिर निकल के हम पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, कभी कहते हैं कि यही फ़ौज के बारे में ये कहते हैं जी याह्या खान पार्ट 2, पाकिस्तान तोड़ा, हमूदुर रहमान कमीशन, फिर कहते हैं मेरा फ़ौज मेरी मुल्क। मेरी बात सुने, एक जगह पर खड़े हो जाए ना। अगर आपकी फ़ौज और आपका मुल्क है तो आईएमएफ को ख़त नहीं लिखते। अच्छा, अगर आपका मुल्क है तो अमेरिका से करारदादें मंजूर नहीं करवाते। अगर आपका मुल्क है, आपकी फ़ौज है, तो उस पर इल्ज़ाम मीर सादक, मीर जाफ़र वाले नहीं लगाते। और अगर आप ही का है तो फिर पहले एक स्टांस ले लेना, किसी एक जगह खड़े हो जाए। जिस बंदे की मेंटल हालत ये हो कि 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में पाशा माशा, यानी कि आप कभी मीर जाफर सादक, कभी मेरा मुल्क मेरी फौज, किस जगह पर आप खड़े हैं ये बता। अच्छा, एक सवाल आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में पैदा हो गया। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया है, तो अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया बड़ा जो है वो तशवीश का शिकार हो गई है। और पाकिस्तान जो है यहाँ पे भी बड़ी तशवीश है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमने गज़ा जो है वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल के तो दुनिया भर से दूसरे लोगों को वहाँ पे ला के बसाना है। तो इसका तो फ़ायदा इंडिया भी उठा सकता है। वो भी कल को कहेगा जी कि निकलो कश्मीर से, कश्मीरी निकलें, हम यहाँ पे किसी और को लेके आएंगे। तो ये एक ऐसा मामला है, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू तो हमें कर लेनी चाहिए।